जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी दिल्ली होम गार्ड के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप सभी अदर स्टेट से हैं या फिर आप सभी दिल्ली से ही हैं, तो आप सभी को एक बात यहाँ पर अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि दिल्ली होम गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और वो भी ये भी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जब भर्ती आती है तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन दिल्ली होम गार्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तभी आप सभी दिल्ली होम गार्ड के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठता है कि 10,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। अगर हम दिल्ली का कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनवा लें और फॉर्म अप्लाई कर दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, परमानेंट जॉब हो जाएगी। ये जो परमानेंट जॉब हो जाएगी, इसको लेकर मैं आप सबको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो इसलिए आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 24 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 13 फरवरी 2024 तक आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप सभी बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर, ठीक है, एनरोलमेंट ऑफ 10,285 होम गार्ड्स 10,285 की भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इसका जो एज है वो है 20 से 45 साल। अब आप सभी ये सोच सकते हैं कि 20 से 45 साल एज है, ठीक है, और यहाँ पर जब 20 से 45 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं तो क्या ये परमानेंट है? ये आप सबके अंदर जो भी सवाल आए हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आए हैं जिसके बारे में आज हम आप सबको विस्तार से बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया साफ साफ 10,285 होम गार्ड, ठीक है, स्वयं सेवकों के 3 साल की अवधि के, ध्यान दीजिएगा, 3 साल की अवधि के नामांकन जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10,285 होम गार्डों की भर्ती होनी है जिसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल, देखिए 3 साल की अवधि के नामांकन जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चलो मान लो 2 साल बढ़ा भी दिया गया तो ये जॉब जो हो जाएगी 5 साल की हो जाएगी, 3 2 5 हो गया, ठीक है, के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये जो भर्ती है होमगार्ड की, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए है और 2 साल इसमें बढ़ाया जा सकता है, कंफर्म नहीं है। चलो मान लेते हैं कहीं से आप उसकी बढ़वा भी लेते हैं तो जॉब आपकी 5 साल की हो जाएगी। अब आप सभी इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस भर्ती के पीछे, जो कि जॉब रहने वाला है 5 साल का, सैलरी भी कोई फिक्स नहीं कितना मिलेगा। अगर मानते हैं 30,000 प्लस सैलरी आपको मिल भी जाता है तो आप एक बात याद रखना, कहीं भी मान लो आप सभी 45 साल या फिर आप सभी मान लो यहाँ पे कहीं भी जॉब कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, आप वहाँ पे जॉब छोड़ते हो, फिर हम दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, बहुत ज़्यादा सोच लगाकर आप सभी यहाँ पर 5 साल की जॉब अपना करवा लेते हो। 5 साल जॉब करने के बाद आप कहाँ जाओगे, सोचो एक बार। तो इसलिए सैलरी भी अगर बात करें यहाँ पर तो करीब 28 से 30,000 रुपये तक रहने वाली है। कितनी रहेगी? 28 से 30,000 तक मिलने वाली है। लेकिन जो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती आई हुई है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। मैं आपको यही बताने की कोशिश बहुत दिन से कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे भाई इसको समझ भी गए होंगे मेरे पहले ही वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, अगर आप किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ जितना भी नोटिफिकेशन आए आप सभी उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक भर्ती के बारे में पता चले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है 3 साल की अवधि के नामांकन जिसे 2 साल, ध्यान दीजिएगा, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, टोटल 5 साल मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रमशः 15%, 7.5%, 27% आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक श्रेणी में 1/3 रिक्तियां महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें महिलाएं भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। और 10% जो पद हैं वो भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, जिनकी उपलब्धता नहीं होने पर पूर्व CAPF, जैसे मान लो कहीं एक्स सर्विसमैन के मतलब उतना वहाँ जा ही नहीं पाते, मतलब वैकेंसी खाली जाती है, तो वहाँ पे जो पैरामिलिट्री जैसे BSF हो गया, CSF हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, जो बच्चे इसमें पहले जॉब कर चुके हैं, किसी कारण जॉब छोड़ चुके हैं, तो वो भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उन्हीं 10% में, ठीक है। उसी की बात करें यहाँ पे कर्मिक से एवं दोनों से उपलब्ध ना होने पर सामान्य उम्मीदवारों के से नामांकन किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो भूतपूर्व सैनिक का जो यहाँ पे आया है कोटा, अगर उसमें मान लो भूतपूर्व सैनिक नहीं भी जाते तो उसमें जर्नल की कोटा, मतलब जर्नल वाले बच्चे उसमें सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ये भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। रिक्तियाँ अस्थायी है जिन्हें अंतिम नामांकन, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपकी इस भर्ती में रहने वाली है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि इसी भर्ती में अप्लाई करने के लिए बच्चे कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली का कहीं ना कहीं से यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि मान्य पासपोर्ट होना चाहिए जो कि दिल्ली का, या फिर चुनाव आयोग फोटो ID वोटर ID आपके पास होना चाहिए, या फिर दिल्ली का राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर दिल्ली का यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर दिल्ली के जहाँ आप रहते हैं वहाँ का कोई बैंक खाता मतलब पास में कोई अगर मान लो पास में कोई बैंक खाता है उसका पासबुक आपके पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। या फिर राजस्व विभाग मतलब जैसे बात करें कहीं से भी मतलब आपके पास अगर कोई भी प्रूफ ऐसा है जो कि यह दर्शाता है कि दिल्ली के आप रहने वाले हैं, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को एलिजिबल हैं, आप सभी फॉर्म भर अप्लाई कर सकते हैं। एज भी यहाँ पे बताया गया है 20 से 45 साल। तो अगर आप सभी ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हाँ ये जॉब जो है 3 साल की रहने वाली है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें अप्लाई करके जॉब करना चाहता हूँ, तो आप सभी जॉब कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से आप सभी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने आना चाहिए। जॉब जो है 3 साल की है, 2 साल बढ़ाकर यहाँ पे 5 साल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। चलिए मेरे दोस्त, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।